बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आखिरकार हुकूमत ने बड़ी गिरफ्तारी कर ली है और उस्मान बुज़दार साबिक वज़ीर आला पंजाब को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला है करप्शन का। एंटी करप्शन को बड़े अरसे से टास्क दिया गया है कि इमरान खान साहब के जितने भी साथी हैं उन सब को आपने गिरफ्तार करना है। हर एक को अपना अपना टास्क दिया गया है। नैब में भी उस्मान बुज़दार के खिलाफ कार्रवाइयां चल रही थी। अब बात यह है कि उस्मान बुज़दार का मसला यह है कि इमरान खान का साथ क्यों नहीं छोड़ रहे। और ये सिर्फ उस्मान बुज़दार नहीं, और भी लोग हैं। उमर सरफराज चीमा, आप देखिए उनके खिलाफ मुकदमे। इसी तरह परवेज इलाही, उमर सरफराज चीमा साबिक गवर्नर रहे, उन्होंने नाक में दम किए रखा हमजा शहबाज के कि वो जो वज़ीर आला बनना चाह रहे थे उनके लिए मुश्किलात खड़ी की। तो चाहे वो हों चाहे परवेज इलाही हों, जो भी इमरान खान के साथ है, इमरान खान समेत उनके खिलाफ भी मुकदमात आपने देख लिया, 122 मुकदमात जिसमें इमरान खान आज पेश हुए। अब उस्मान बुज़दार साहब की गिरफ्तारी का बताया जा रहा है कि जी पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से की गई है। उस्मान बुज़दार को बुलाया जाता रहा, नैब में पेश होते रहे, लेकिन जाहिर है जब ऊपर से अहकामात हैं तो गिरफ्तार तो करना है। और केसेस बेशुमार बनाए जा रहे हैं। 122 केसेस मैंने आपको बताया इमरान खान पर है कि किसी न किसी केस में गिरफ्तार करो। अब वो आगे दूसरी बात है कि जब अदालतों में जाते हैं केस तो पता चलता है कि बिल्कुल जाली या झूठे केस हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि अता तारड़ और मलिक अहमद खान साहब, आज आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, वो क्यों करते हैं जजों पर हमले करने के लिए। वो कहते हैं जी ये जज जो है ना, ये नहीं केस सुन सकता परवेज इलाही का, फलां जज जो है ना उसने जो इनकी मर्जी का फैसला नहीं देगा वो किसी जज को नहीं मानेंगे। चाहे वो हाई कोर्ट में बैठा है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में बैठा है, चाहे वो सेशन जज है, किसी को नहीं मानेंगे। अब जनाब वो नैब जिसके होते हुए ये कहते थे पाकिस्तान नहीं रह सकता, या नैब होगा या पाकिस्तान, दोनों चीजें नहीं हो सकती। आज वही नैब आप देखें इनके लिए कितना अहम हो चुका है। और उस नैब के बगैर ये कह रहे हैं काम ही नहीं चल सकता। क्योंकि इन्होंने नैब हो, एंटी करप्शन हो, उसके जरिए इन्होंने हजारों गिरफ्तारियां करनी है, हजारों, ये लिस्ट बन चुकी है। और उसमें वो लोग शामिल हैं, एक तो ये कि जनाब असम्बलियां क्यों तहलील की हैं, इमरान खान के साथ क्यों हैं, इमरान खान का साथ क्यों नहीं छोड़ रहे, लिहाजा ये केसेस बनाने हैं। और 9 मुकदमात बताए जा रहे हैं, 9 सिर्फ अकेले उस्मान बुज़दार साहब पर हैं। और अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब वही उनके साथ होगा। आप देख रहे हैं अली मीन गंडापुर हैं, इससे पहले और बहुत सी गिरफ्तारियां हुई। आजम सवाती हैं, शहबाज गिल हैं, फवाद चौधरी, शेख रशीद अहमद, सबको सबक सिखाने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर लेकर जाओ। इतने मुकदमात करो कि अच्छा एक में होगी जमानत, फिर दूसरा, फिर तीसरा, मुख्तलिफ शहरों में। तो अब इसीलिए ये सब काम किया जा रहा है। उस्मान बुज़दार साहब शुरू से ही टारगेट थे, लेकिन बात नहीं बन रही थी। अब केस ये बनाया गया है कि इन्होंने कुछ सरकारी जमीन है जिस पर 2 करोड़ अराजी का या 2 करोड़ रुपए का इन पर इल्जाम है कि इन्होंने सरकारी जमीन पर कोई हॉल बनाया है। ये सारा मामला है। अब गिरफ्तारी तो हो गई है, अब आप देखेंगे कि मजीद केस को लटकाना और उसको चलाना है। ये ग्रेटर प्लान है। ग्रेटर प्लान का ये सारी गिरफ्तारियां हिस्सा हैं। एक तो ये कि इमरान खान का साथ छोड़ा जाए, उनके जितने ये रहनुमा हैं, कारकुन हैं, MP हों, MNA हों, दीगर लोग हों, उनको गिरफ्तार किया जाए। इमरान खान को ये पैगाम देना है कि जी आपकी पार्टी को हम तोड़ रहे हैं। जो तो फोन पर बात मानेगा उसके लिए कोई मसला नहीं है, उसके खिलाफ ना कोई केस है, उनके केस भी छोड़ दिए जाएंगे। लेकिन जो इमरान खान के साथ रहेगा उसको मुकदमात का सामना करना पड़ेगा, उसकी नाअहली की कोशिश की जाएगी। हत्ता कि इमरान खान साहब की भी नाअहली की कोशिश की जानी है। अब उसमें इंतजार हो रहा है चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट का, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर होंगे तो हुकूमत ने जो पूरा प्लान बनाया हुआ है, और ये अपनी महफिलों में ये डिस्कस करते हैं कि जी काजी फाइज़ साहब के आने की देर है, बस, और कोई मसला ही नहीं है। काजी फाइज़ साहब जब चीफ जस्टिस बन जाएंगे तो हुकूमत का प्लान है कि जी इमरान खान साहब नाअहल भी, माइनस भी, और फिर इनकी पार्टी भी और ज्यादा हम उसके गिर्द घेरा तंग करेंगे। फिर बेशक इलेक्शंस हो जाएं, और वो भी फौरी नहीं, हो सकता है 1 साल तक, लेकिन अगर फौरी करवाने भी पड़े तो अक्टूबर में फर्ज कीजिए। तो ये है कि इमरान खान बिल्कुल साइडलाइन हो, और उसी की एक कड़ी है ये उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी। और अब आप देखें ये क्या कहते थे, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, नैब। अब देखिए चेयरमैन नैब के जो मरात उनकी हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं जो चेयरमैन नैब के, वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर किए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। अब ये सब ऐसे ही तो नहीं किया जा रहा। फिर ये कहते हैं जी वो परवेज इलाही के घर एक्शन किसने किया, ओह जी निगरान सेटअप कहते हैं हमने नहीं किया, विफाकी हुकूमत कहेगी हमने नहीं किया, फलान ने किया। तो ये जो एंटी करप्शन महकमा है, ये पंजाब के महकमा एंटी करप्शन पंजाब, उसने कार्रवाई की है।
तो अब वो तो पंजाब हुकूमत के अंडर आता है। तो ये पंजाब हुकूमत बराह रास्त असल में विफाकी हुकूमत से चलाई जा रही। चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, वहां आप किसी भी सीनियर जर्नलिस्ट से पूछ लें, वो आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बता देंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में असल में गवर्नर राज लगा हुआ है। और गवर्नर साहब जो कि समधी हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के, फजलुर रहमान साहब की बेटी के ससुर हैं। और अब आप देखिए कि फजलुर रहमान साहब के दामाद जो हैं वो मेयर पेशावर है। और उनके हवाले से भी बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं कि उन्होंने अपने दोस्त को गवर्नर में लगवा दिया है खिलाफ ज़ाब्ता। फिर वहाँ पर यह भी मैं आपको बताऊं कि जब इनकी हुकूमत जाएगी तो ये आप बात नोट कर लीजिए, बेशक लिख के रख लें। ये मैं आपको पक्की खबर दे रहा हूँ कि हाउसिंग में वो कुछ हो रहा है जो वजारत मौलाना साहब के पास है, यानी इनकी पार्टी के पास, इनके बेटे के पास है, और उसमें वो कुछ हो रहा है कि वो चीजें सामने आएंगी। तो बहरहाल अभी टारगेट ये है कि जितने इदारे हैं वो तो अब नैब हो, सब बड़े अच्छे हो गए हैं, क्योंकि इन्हीं से तो काम लेना है। वो हजारों गिरफ्तारियां, हजारों केसेस कि तहरीके इंसाफ जो है बड़ी कमजोर हो जाए, कोई लोग ना निकलें, कुछ ना हो। लेकिन ये इनका है प्लान, ये उसी तरह का प्लान है जिस तरह के पिछले 12 महीने से आपने प्लान देखे हैं। और एक प्लान भी ऐसा नहीं है जो कामयाब हुआ हो, सारे प्लान इनके नाकाम हुए और बुरे तरीके से जनाब इनको शिकस्त हुई है। तो इन्होंने पहले भी गिरफ्तारियां की हैं, मैंने आपको गिनवा दिया, आज़म स्वाति से लेकर दीगर। तो ये इसी तरह की उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी है, केस चलेगा, मामला आगे होंगे। अच्छा, उस्मान बुज़दार साहब पेश भी हो रहे थे। उस्मान बुज़दार की एक और खास बात मैं आपको बताऊं कि जनरल कमर जवेद बाजवा, जिनके बारे में बहुत सी चीजें सामने आ रही हैं, वो इमरान खान साहब से मीटिंग्स जब करते थे तो उस्मान बुज़दार साहब खास तौर पर ज़ेरे बहस होते थे। अब जनाब वो इसलिए कि जी ये क्यों है इस वज़ीर आला, इसको हटाएं। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि जब उन्होंने कहा ये ठीक नहीं है, आपकी पार्टी के लिए ठीक नहीं है, आपके लिए ठीक नहीं है, बुज़दार ठीक नहीं है वज़ीर आला, इमरान खान साहब बार बार कहते हैं मैं और किसको लगाता, पार्टी में धड़ेबंदी थी, बड़े मसाइल थे। तो खैर, अब जब ये बात बाजवा साहब ने की तो इमरान खान साहब ने जवाब दिया उनको कि जी मैं 24 साल से सियासत में हूँ, नीचे से ग्रास रूट से करता आ रहा हूँ, मुझे नहीं पता मेरे लिए बेहतर क्या है। क्या मैं भी आपको बताऊं कि जी फलां बंदे को, फलां जनरल को फलां जगह लगाएं, फलां जनरल को फलां जगह लगाएं, ये तो कोई बात नहीं। और फिर ये भी इमरान खान साहब कहते हैं कि जी अलीम खान को वज़ीर आला लगवाना चाहते थे बाजवा साहब, और बाजवा साहब के ससुर के कोई जमीन या पार्टनरशिप या जो भी इस तरह का वो इमरान खान साहब ये बात कहते हैं। तो ये जनाब वो प्लान था। तो बहरहाल ये उस्मान बुज़दार साहब को टारगेट किया गया है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन हुकूमत इसको बहुत बड़ी गिरफ्तारी के तौर पर लेगी और बड़ी कामयाबी दिखाएगी कि हाँ जी ये हमने बड़ा कमाल कर दिया है। लेकिन ना तो इससे तहरीके इंसाफ का कोई जोर टूटने वाला है, ना ही तहरीके इंसाफ के लोग अब ये कहेंगे कि जी बड़ा ओहो छोड़ो, अभी भी लाइन लगी हुई है, टिकट पे लोगों की लड़ाइयाँ हो रही हैं कि जी ये है वो है, लेकिन दूसरी तरह के पार्टियों के टिकट लेने को तैयार नहीं है। तो इस तरह की गिरफ्तारियों से ना तो वो टिकट लेने वालों की लाइन कम होनी है, ना ही इमरान खान साहब के कारकुनों पीछे हटना है। इतनी मुश्किलात बर्दाश्त करके अब तो वो बहुत ज्यादा मजबूत हो चुके हैं, तो उनको इन केसेस से फर्क कोई नहीं पड़ने वाला। अभी ये केस देखते हैं आगे चलेगा, और जाहिर है कि हर जज तो मैनेज नहीं हो पाता, हर जज तो फोन उठाता नहीं है। जिस तरह आपने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस का देख लिया है, कहीं ना कहीं तो मामला, और ये पहली दफा हो रहा है, वरना हमेशा सुप्रीम कोर्ट जो है वो गैर आईनी इक़दाम मामरियत के साथ खड़ी हो जाती थी। ये पहली दफा है कि जस्टिस मुनीर इनको नहीं मिल रहा, इनको इफ्तिखार चौधरी नहीं मिल रहा, और ये अब चीखे मार रहे हैं। तो अब देखते हैं केस आगे किस तरह से चलता है, मगर पिछले 12 महीने को देखते हुए बड़ी आसानी से आप भी तज्जिया कर सकते हैं कि बनना इस केस का भी कुछ नहीं है। कुछ अरसा ये चला लेंगे, कुछ डरा लेंगे, धमका लेंगे, मगर जैसे जैसे केस आगे बढ़ेगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।